हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ टॉपिक पे हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हम करेंगे यहाँ पे फुल फॉर्म। सरसाई CERSAI की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है हमारी फुल फॉर्म सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा होती है? ये बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा BCSBI की फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। ये लास्ट टाइम एग्जाम में आ चुका है हमारा BCSBI की फुल फॉर्म बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ARCIL की फुल फॉर्म क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ARC की फुल फॉर्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ADR की फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नेक्स्ट हमारा एक होता है हमारा GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PFRDA की फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SHG की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे SHG है तो इसमें दो ही दे देंगे, सेल्फ हेल्प, और G4 पूछेंगे कि G4 क्या होते हैं। ठीक है, तो सारी आपने ऐसे याद करनी है फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा JLG की फुल फॉर्म है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CGTMSC की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम बाय किसके द्वारा है? ये MOHUA की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरफेसी की फुल फॉर्म बताइए। सरफेसी की फुल फॉर्म है हमारी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा RDDBFI की फुल फॉर्म क्या है? RDDBFI की फुल फॉर्म हमारी रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोक अदालत में कितने तक के केस जा सकता है? क्वेश्चन पूछा है कि लोक अदालत में है जो कितने रुपए तक का केस है जो इसमें लोक अदालत में जा सकता है? वह है 20 लाख तक का। 20 लाख से ज़्यादा का केस होता है तो वो कहाँ पे जाता है? फिर हो जाता है 20 लाख से ऊपर का DRT में। DRT की फुल फॉर्म है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। DRT में केस गया, अगर कस्टमर उसके फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आगे कहाँ पे अपील कर सकता है? वो करता है DRT में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DRT के अगेंस्ट कहाँ पर अपील हो सकती है? वो हमारा DRAT की फुल फॉर्म है डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। आगे हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर कितने होते हैं? नॉर्मली कितने होते हैं? इसमें 10 से 20 मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, लेकिन डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उधर कितना है? वहाँ पे आप कम से कम 5 मेंबर्स भी कभी ग्रुप बना सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का। 5 से 20, मैक्सिमम 20 ही है, नॉर्मल है 10 से 20, और डिफ़िकल्ट एरिया में मिनिमम 5 भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप लोन देते हो उसका रिपेमेंट पीरियड कितना होता है? वो होता है हमारा 3 से 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा JLG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। इसमें मेंबर कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे मिनिमम 4 और मैक्सिमम 10, 4 से 10 तक। इसमें मैक्सिमम फाइनेंस कितना किया जा सकता है? ये पर पर्सन, ग्रुप का पर पर्सन को देना है तो हम 50,000 तक, और पर ग्रुप की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम है 5 लाख। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम रबी क्रॉप है जो, इसके लिए प्रीमियम कितना होता है? ये होता है हमारा 1.5%। खरीफ के लिए होता है हमारा 2%, और कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जो उनके लिए होता है हमारा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DLMC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेज के टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम। थोड़ा मेन से पॉइंट पढ़ लेते हैं, इनमें से एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। आपसे पूछ सकते हैं कि मॉर्गेज है जो किस टाइप की प्रॉपर्टी पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, मॉर्गेज है जो वो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। फॉर एग्जांपल देखो लैंड हो गया, बिल्डिंग
मशीनरी एम्बेडेड टू द अर्थ। देखो इसमें क्या है, जो मूवेबल है कि जो एक जगह पे हैं, जो हिल नहीं सकती, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग होगी। मशीनरी एम्बेडेड जो कि ज़मीन के अंदर धसी हो, वो होते हैं मशीनरी, ठीक है, इसमें आते हैं मॉर्गेज में। नेक्स्ट हमारा प्लेज। प्लेज जो चार्ज है वो कहाँ पे लगता है, वो होता है हमारा मूवेबल एसेट में। फॉर एग्जांपल शेयर्स एंड स्टॉक्स, गोल्ड, ज्वेलरी, इन पे प्लेज चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन होता है जो मूवेबल एसेट पे ही होता है। देखो प्लेज भी मूवेबल पे होता है और हाइपोथिकेशन भी मूवेबल। डिफरेंस क्या है, देखो ये होता है हमारा शेयर, स्टॉक्स, गोल्ड, ज्वेलरी, प्लेज। हाइपोथिकेशन होता है व्हीकल के लिए, मेन होता है व्हीकल के लिए, मोटर व्हीकल, स्टैंडिंग क्रॉप्स। नेक्स्ट हमारा लेन। लेन कहाँ पे चार्ज होता है, ये चार्ज होता है, ये भी मूवेबल हो गया, मूवेबल पे, लेकिन कहाँ पे देखो सिक्योरिटीज विच आर ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द क्रेडिटर, जो पहले से ही क्रेडिटर के हक में है, उस क्रेडिटर के पास है, क्रेडिटर की पोजीशन में है, वो उन पे लेन कर सकता है। जैसे कि एक टेलर है, वो सूट की सिलाई करता है, उसके पास सूट आता है तो उसकी सिलाई करेगा, ठीक है, तो सूट उसके पास हो गया, वो सूट को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि वो उसकी पेमेंट नहीं ले लेता, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या है, गुड्स एंड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। देखो एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर ये गुड्स और सिक्योरिटी पर लगता है, एक्शनेबल क्लेम पर क्या लगता है, उस पर लगता है असाइनमेंट। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट है जो चार्ज है वो कहाँ पर लगता है, एक्शनेबल क्लेम पर। एक्शनेबल क्लेम में देखो क्या है यहाँ पे, LIC पॉलिसी, इस पर भी असाइनमेंट, बुक डेप्ट और FDR। आपको ध्यान रखना है कि LI पॉलिसी और बुक डेप्ट और FDR, इन पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, ये होता है हमारा असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपील टू DRAI अगेंस्ट डिसीजन ऑफ DRT। DRT के अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट जब हमें DRAT में अपील करनी है तो कितने टाइम के अंदर करनी है, वो होता है हमारा 30 डेज, 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी और एसेट, इनमें आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है। लायबिलिटी होती है जो हमने जो पैसा, मान लो आज हमारे पास कुछ पैसा आ गया, ठीक है, कुछ हमने सामान ले लिया, ठीक है, उसकी क्या है, हमने किस्तें देनी है, मतलब लायबिलिटी हो गया, हम देनदार हो गए, हमारा धीरे धीरे हमने उसका पैसा चुकाना है, तो हो गया हमारी लायबिलिटी। एसेट क्या होता है, मान लो हमारे पास कुछ एसेट है, जैसे कि कोई एसेट ऐसा बन गया जिसकी हमारे पास रेंट आ रहा है, जिसकी मतलब हमें जो कमा कर देगा, जहाँ से हमें इनकम आ रही है। जैसे कि हमने कोई ज़मीन ले ली, ठीक है, तो उस ज़मीन का हर महीने रेंट आ रहा है, जैसे कोई प्लॉट ले लिया, कोई दुकान ले ली, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एसेट, जहाँ से हमें इनकम आ रही है, वो हो गया हमारा एसेट। और लायबिलिटी जहाँ जिसकी वजह से ऐसा कोई भी गुड्स है, कुछ भी है जिसकी वजह से हमारे पास से पैसा जा रहा है, वो होती है हमारी लायबिलिटी। ये आपको पता चल गया होगी लायबिलिटी और एसेट में डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा बैंक गारंटी। नेक्स्ट टॉपिक है बैंक गारंटी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये होती है हमारी 3 टाइप की, परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी और डिफर्ड पेमेंट गारंटी। सबसे पहले हम बात करते हैं परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में। परफॉर्मेंस गारंटी है जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है, कि मान लो बैंक गारंटी देता है किसी परफॉर्मेंस के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर मान लो उसको, जिसका भी वो काम कर रहा है, ठीक है, कुछ उस कस्टमर को वो अच्छा नहीं लगा है, उसकी परफॉर्मेंस उसको पसंद नहीं आई है, तो बैंक की गारंटी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ही होती है, फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड गारंटी। ये पैसे से रिलेटेड गारंटी देता है कि वो आपका पैसा देगा, नहीं देता तो बैंक लायबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइप की है जो डिफर्ड पेमेंट गारंटी। डिफर्ड पेमेंट गारंटी है ये जैसे कि हमने कोई मशीन खरीदनी है किसी से, ठीक है, कुछ भी ऐसा सामान खरीदना है जिसकी पेमेंट हम एट द टाइम नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, उसका 10-15% उसकी पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद उसका बिल बना लेते हैं कितने टाइम के बाद हम आपकी पेमेंट कर देंगे। तो इस टाइप की गारंटी को भी बैंक देता है, इसको कहेंगे हम डिफर्ड पेमेंट गारंटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 2 टाइप की होती है मेन, ये होती है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन और एक होती है मर्चेंट ट्रांजैक्शन। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होती है जब 2 बैंक की फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जब 2 बैंक के बीच होती है, 2 बैंक के इंस्टीट्यूशंस के बीच होती है, वो होती है हमारी इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। सेकंड हमारी मर्चेंट ट्रांजैक्शन। मर्चेंट ट्रांजैक्शन होती है जब सेल और परचेज के पर्पज से ट्रांजैक्शन होते हैं किनके बीच में, 2 कस्टमर के बीच में, ये होती है हमारी मर्चेंट ट्रांजैक्शन। आगे हम बात करते हैं नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, लोरो और मिरर, इन अकाउंट के बारे में। देखो नोस्ट्रो अकाउंट हो गया, इसका मतलब होता है नोस्ट्रो अकाउंट का आवर अकाउंट विद यू, मतलब हमारा अकाउंट आपके साथ। जैसे हम PNB का अकाउंट SBI के साथ है तो हम कहेंगे कि हमारा नोस्ट्रो अकाउंट है SBI के पास, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम वोस्ट्रो अकाउंट की। वोस्ट्रो अकाउंट हो गया जैसे उनका अकाउंट, वोस्ट्रो वो मीन्स उनका अकाउंट हमारे पास,
उनका मान लो SBI ने हमारे पास अकाउंट खुलवाया है PNB के पास, तो हम कहेंगे SBI का हमारे पास है वोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, जैसे ये होता है फॉरेन करेंसी में होता है हमारा अकाउंट, नोस्ट्रो हमारा अकाउंट आपके साथ है। तो मान लो हमने फॉरेन में अकाउंट खुलवाया है, मान लो USA में खुलाया, तो डॉलर में होगा ना, वो फॉरेन करेंसी में अकाउंट होगा। वोस्ट्रो उनका अकाउंट हमारे पास है, तो हमारी करेंसी में अकाउंट होगा ना, ये होगा रुपीज़ करेंसी में वोस्ट्रो अकाउंट है जो। नेक्स्ट हमारा लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट में बात करते हैं हम ये होता है कि हम बात करें कि हमें छोड़ के आगे 2% की बात करें कि उनका अकाउंट उनके साथ, समझे ना। जैसे हम एक PNB है, एक SBI है और एक HDFC है। PNB में हम हो गए, तो हम बात करेंगे कि HDFC का अकाउंट SBI के पास है, तो वो हो गया लोरो अकाउंट, उनका अकाउंट उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का है जो मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट क्या होता है? मिरर अकाउंट एक टाइप का ये ऐसा अकाउंट है, देखो मान लो ये नोस्ट्रो अकाउंट की ही इमेज होती है। जैसे कि नोस्ट्रो अकाउंट है, मान लो हमने नोस्ट्रो अकाउंट ओपन करवाया, हमारा अकाउंट फॉरेन करेंसी में है, उनके पास मान लो USA में है, तो क्या है, तो हम वो तो अपनी उनकी करेंसी में होगा ना वहाँ, तो लेन देन सारा स्टेटमेंट, लेकिन हमें अपना हिसाब भी रखना है ना कि हमारा कब कितना जमा हुआ है, ठीक है। तो इस अकाउंट को इसके लिए हम एक मिरर अकाउंट खोल लेते हैं, जिसमें हम अपने आप एक बना लेते हैं स्टेटमेंट कि हमने इतना दिया इतना लिया, तो वो हो गया मिरर अकाउंट, वो हम अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग खोल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? 3 है हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और रेजिडेंट एज पर फेमा। पहले हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में। कैपिटल अकाउंट होता है, मान लो हमारा जैसे कि कोई इंडिया में है और उसकी कैपिटल हो गई फॉरेन में हो गई, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए अकाउंट हो गया, वो होगा कैपिटल। या फिर कोई पर्सन है फॉरेन में, वो और उसकी एसेट है कैपिटल है वो यहाँ पे है इंडिया में है, तो इसके लिए एक कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा करंट अकाउंट, जो ये करंट अकाउंट होता है करंट लेन देन के लिए। ये कैपिटल अकाउंट्स को छोड़कर दूसरा अकाउंट होता है, वो करंट अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, करंट का हमें मंथली पेमेंट आ रही है, ठीक है, तो ये मंथली पेमेंट आ रही है या हम पेमेंट कर रहे हैं, इस टाइप का हो गया, वो हो गया करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल हो गया जो हमारी कैपिटल थी उसको बेच के जो पैसा है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होता है वो कैपिटल वाला। करंट हो गया शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये जो हमारा लेन देन चल रही है, कोई बिजनेस चल रहा है, उसकी पेमेंट आ रही है जा रही है, इस टाइप के लिए हम खोलते हैं करंट अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेजिडेंट एज पर फेमा। फेमा के अकॉर्डिंग इंडियन रेजिडेंट कौन होता है? देखो कोई भी पर्सन जो इंडिया में 182 दिन रहे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन रहे या इससे ज़्यादा रहे इंडिया में, तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में होता है जैसे कि हम फॉरेन की एक यूनिट, ठीक है, ऐसे कहेंगे कि जैसे $1 में कितने रुपीज़ आते हैं, ठीक है, वो होता है डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट मेथड होता है कि जैसे कि हम कहेंगे कि 100 रुपये में, हमारी करेंसी को लगा लेते हैं, जैसे 100 रुपये में कितने डॉलर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब लास्ट में हम बात करते हैं लोकर चार्ज की, ठीक है। तो लोकर का चार्ज क्या होता है? देखिए ये होता है हमारा टाइप होते हैं लोकर के 5, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। और रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो, इनमें अलग अलग चार्ज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल की। स्मॉल लोकर का टाइप है स्मॉल। और रूरल में और सेमी अर्बन में कितना चार्ज होता है? ये होता है 1000। और अर्बन और मेट्रो में होता है 1500, ठीक है। स्मॉल में होता है रूरल में 1000, मेट्रो में 1500। नेक्स्ट हमारा मीडियम। मीडियम में होता है रूरल और सेमी अर्बन में 2000, अर्बन और मेट्रो में 3000। लार्ज में क्या होता है? रूरल में और सेमी अर्बन में 2500, अर्बन और मेट्रो में 5000। वेरी लार्ज में रूरल और सेमी अर्बन में 5000 और अर्बन और मेट्रो में होता है ये 7500। एक्स्ट्रा लार्ज में होता है रूरल सेमी अर्बन में 10,000 और अर्बन और मेट्रो में भी 10,000 ही होता है। एक्स्ट्रा लार्ज में दोनों में सेम होता है 10,000 10,000। इसके बाद कुछ आपसे मैंने ऑप्शन पूछ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सर्विस चार्जेज इन केस ऑफ लॉस ऑफ लॉकर की। अगर आपके पास आपके लॉकर की कीज गुम हो जाती हैं तो आपका चार्ज क्या लगेगा? होता है 1000 प्लस GST, तो आपके पास ये पेनल्टी लगेगी। अब मैंने ऑप्शन पूछ सकते हैं आपसे। एक है हमारा इशुएंस ऑफ लॉकर। लॉकर को इशुएंस किस वेन्यू से किया जाता है? ये होता है हमारा HLKCM। और एक पूछ सकते हैं आपसे रेंट रिकवरी इन लॉकर, ये है हमारा HLKRCM। देखो सिंपल सा याद करने का छोटी ट्रिक बताते हैं आपको।
लोकर, ऐसे हम लगाते हैं मैंने ऑप्शन के साथ, लोकर एल के, कस्टमर मेंटेनेंस, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप, इशू कर दिया, ठीक है, एच एल के सी एम। उसके बाद है रेंट देना है, ठीक है, एच लगाते हैं हम साथ में मैंने ऑप्शन के, एल के लोकर, आर रिकवरी, सी एम कस्टमर मेंटेनेंस, एच एल के आर सी एम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छे से रिवीजन ले लें, 1-2 क्वेश्चंस तो यहाँ से निकल आएगा। थैंक यू।